ओ मेरे भाई, अब जरा सोच के देखो, तुमने अगर 10 रुपया दिया होगा मदरसा फैजुल रसूल को और वहाँ 399 पहुंच रहे होंगे, आप कहो जो हजरत हमने भी दिया था 10 रुपया, अल्लाह अल्लाह, तो आप साहब कहेंगे अच्छा चल तू भी चल। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ कितना आसान काम है, लेकिन तुम्हें तो मदरसों से कुड़न होती है, तुम्हें तो मदरसों से जलन होती है। मैं बड़े चैलेंज के साथ इस मजलिस में से कहता हूँ, जिसको मौलवियों से बड़ी नफरत हो अपने घर वालों को वसीयत कर दो, मरे तो जनाजा कोई मौलवी नहीं पढ़ाएगा। अल्लाह है दम तुम्हारे अंदर, है हिम्मत कितनी तुम्हारे पास, लाओ लिख के दो पेपर, कह दो कि मैं मर जाऊं तो जनाजा कोई आके दाढ़ी मुंडा पढ़ाएगा, कब्र में उतारेगा कोई फासिक है, मुझे घुसल देगा कोई बेनमाजी। और अगर बहुत ज्यादा शौक चल रहा हो ना तो कह दो कि मेरी बिटिया की जो निकाह जो है ना वो पढ़ाएगा कोई ऐरा गैरा। तो कसम अल्लाह की तुम ये इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर कि ये सब तुम कह पाओगे। इसलिए याद रखो, मरने से लेके कब्र तक पहुंचने तक कभी मौलवियों से छुटकारा नहीं है। बेशक बेशक। कभी हो तो बताओ, बच्चा पैदा हुआ कान पढ़ाए, कान में अजान पढ़ी इमाम साहब ने, और बड़ा हो गया खतने की तारीख बताई इमाम साहब ने, और बड़ा हो गया मंगनी करवाई इमाम साहब ने, निकाह पढ़ाया इमाम साहब ने, उत्तर दक्षिण हो गया तो जनाजा पढ़ाया इमाम साहब ने, तीजा है, 10वां है, 20वां है, 40वां है, छिमाही है, बरसी है, सब किया है इमाम साहब ने। बताओ तुम किस जमाने में बच्चे मौलवियों से। इसलिए हो मेरे भाइयों, मौलवियों की बगावत मत करो। नबी की हदीस सुनो, नबी फरमाते मन अहान अल आलिम फकद अहानी व मन अहानी फकद अहान अल्लाह। नबी फरमाते जिसने किसी आलिम की तौहीन की, नबी फरमाते उसने मेरी तौहीन की है, और जिसने मेरी तौहीन की उसने खुदा की तौहीन करी। ईमानदारी से गुरगुट्टा में आने वाले मेरे भाइयों, अपने सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या जो खुदा व रसूल की तौहीन करेगा वो मुसलमान हो सकता है? लेकिन फिर भी तुम चाय की चुस्की हाथ में लेते हो, दनादन फतवा बताते हो। हाँ, तुमसे बड़ा मुफ्ती तो कोई है ही नहीं। वहां से निकलोगे ना हजरत, ये मस्जिद से निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं? होटल पे सुबह सुबह, और कहेंगे हजरत आज तो सब चौपट हुआ। तो बोले वो क्या? बोले आज तो नमाजें खराब हो गई। अरे भैया हुआ क्या? बोले अरे मैं इमाम साहब का पैजामा ही नीचे सरका हुआ था। अबे जालिम, तू गया था अपनी नमाज पढ़ने के, इमाम का पैजामा देखने गया। तुझे अपनी नमाज की फिक्र नहीं है। तेरा तो काम इतना है, ऐसे तैसे तैसे वजू कर लिया। मैं नेपालगंज में मोहनुर साहब पढ़ा रहा था, नेपालगंज में एक बंदा आया ना, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आस्तीन चढ़ाया जैकेट की, आगे चढ़ ही नहीं रही। मैंने कहा भैया उतार के वजू कर ले। बोले हजरत वजू हो चाहे ना हो, ठंडी बहुत लगत। ये कौम है और ये आके हमको मसले बताती है, ये आगे हमको खतरा, ये हमको दीन सिखाते हैं। जिनको वजू का तरीका नहीं, ठंडी और गर्मी में पेशाब करने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं है, वो आते हैं उलमा को दीन बताने के लिए। कान खोल के सुन लो, नबी फरमाते हैं इहानतुल आलिम कुफ्रुन, किसी आलिम की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है, ईमान से खारिज हो जाता है। बात कुरान की चली है, एक छोटी सी बात और सुन ले, मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाए। आज दुनिया जानती है हिंदुस्तान का एक सूबा है जिसे बंगाल कहा जाता है, जिसकी राजधानी को कलकत्ता कहा जाता है, जिसको अब बदल के कोलकाता कहा जाने लगा है, जिसकी मुख्यमंत्री को ममता बनर्जी कहा जाता है, जहाँ की मातृ भाषा बंगला जबान है, वही बंगाल की सरजमीन है। जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व चल रहा था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे जोरों पे पूरे हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में जकड़े हुए थी, एक मुसलमान बंगाली एक अंग्रेज के घर में नौकरी कर रहा था। उस बंगाली मुसलमान का काम सिर्फ इतना था, सुबह उठता था, फजर की नमाज पढ़ता था, नमाज पढ़ने के बाद रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता था, तिलावत करने के बाद अंग्रेज को चाय बना के देता था, उसके खाने पीने का इंतजाम करता था। एक दिन अंग्रेज को जल्दी कहीं जाने की जरूरत पड़ गई, उसने बंगाली मुसलमान से कहा है, ओ मेरा भाई जरा एक बात सुन ले, तूने नमाज फजर पढ़ लिया है, अब पहले मेरी चाय बना दे, कुरान बाद में पढ़ लेना। लेकिन वो सच्चा पक्का मुसलमान था, वो कहने लगा, ओ मेरे मालिक साहब जरा कान खोल के सुन लीजिए, मैं अपनी आदत को बदल नहीं सकता हूँ, मैं कुरान को पढ़ना छोड़ नहीं सकता हूँ, आपकी चाय बाद में बनेगी, कुरान पहले पढ़ा जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब वो मालिक भड़क गया, कहने लगा यार मैंने इसको नौकरी दी है, ये मुझी को आंखें दिखा रहा है। अल्लाह अल्लाह। बोले नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तनख्वाह बंद कर दी जाएगी, रोजी रोटी छीन ली जाएगी,
कुरान पढ़ने वाले ने कुरान पढ़ के बताया, तुम्हें पता ही नहीं है। अल्लाह कुरान पाक के 12वें पारे की सबसे पहली आयत करीमा में फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दुनिया में कोई जानदार ऐसा है ही नहीं जिसको रोजी परवरदिगार ना देता हो। अगर तेरे बस की रोजी होगी तो छीन लेना, अगर तेरे बस की बात होती तो हमारी नौकरी खा लेना। मुझे पहले कुरान पढ़ना है, चाय बाद में बनेगी। बात बढ़ गई, तू मैं होते होते झगड़े तक की नौबत आ गई है। अब बात इस नतीजे पे पहुंची है, वो अंग्रेज कहने लगा तेरा दीन झूठा, तेरा माबूद झूठा, तेरा कुरान झूठा। मुसलमान कहने लगा मैं तो तेरे नबी को झूठा नहीं कह सकता चूंकि मैं हजरत ईसा को भी मानता हूँ। मैं तेरे खुदा को झूठा नहीं कह सकता चूंकि तेरा खुदा भी वही है जो मेरा खुदा है। लेकिन एक बात जरूर है, तुम लोग जरूर झूठे हो। तुम्हारा मजहब झूठा है, तुम्हारे चलने का तरीका झूठा है, तुम्हारा मानने का तरीका झूठा है। मैं सच्चा हूँ, मेरा रब सच्चा है, मेरा रहमान सच्चा है, मेरा कुरान सच्चा है। बात यहाँ तक बड़ी कि झगड़े की नौबत, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झगड़े की नौबत आ गई। अब ये हुआ कि चलो मुसलमान ने कहा ये काम झगड़ा मत करो, एक काम करो, 2 गड्ढा खोदो, गड्ढे में आग जलाओ। आग तुम चलो अपनी किताब डाल दो, मैं अपनी किताब डाल दूं। जिसकी किताब जल जाएगी वो दीन झूठा है, जिसकी किताब बच जाएगी वो दीन सच्चा है। जोर से बोले वो दीन माशाअल्लाह। बात तय हो गई, वक्त आ गया। अब सुबह दिन के उजाले में ये काम होना है। लकड़ियां इकट्ठा की कर दी गई, लकड़ियों में आग लगा दी गई, शोले आसमान से बातें करने लगे। अब ये मुसलमान उठा है, सुबह फजर की नमाज पढ़ा है, नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहा है। कुरान की तिलावत करते करते कुरान को बंद किया है, सीने से लगाया है, आंखों से लगाया है, सर पे रखा है, कुरान को हाथों में पकड़ के रब की बारगाह में कह रहा है परवरदिगार अगर तू ये चाहता है बंगाल में मुसलमानों का बोलबाला हो जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे कुरान की इज्जत सलामत रह जाए, अगर तू ये चाहता है तेरे नबी का कलमा पूरी दुनिया में आम हो जाए, अगर तू ये चाहता है कि तेरे नबी के मानने वालों का जलवा हो जाए, अगर तू ये चाहता है कि तेरा दीन फैला दिया जाए, मौला मैंने जो ये चैलेंज कबूल किया है ये अपने दम पे नहीं तेरे करम पे कर लिया है। परवरदिगार हमें तेरे करम की जरूरत नहीं है, हम तो जर्रे के हमें तेरे करम ही की जरूरत है, हम तो जर्रे के बराबर भी नहीं है। ऐ परवरदिगार आलम मैंने जो ये बेड़ा उठाया है तेरे नबी की मोहब्बत पे उठाया है, तेरे कुरान की मोहब्बत पे उठाया है। मौला ये काम करना मेरा काम है, अंजाम तक पहुंचाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगाम ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान, जिसने दस्तार बंदी। वाह वाह। अब वो कुरान पाक को लेके रो रहा है, इधर अंग्रेज उठा है, नहाया धुला है, सूट बूट लगाया है और अपनी किताब को ऐसे हाथ में लटकाया जिस तरह बैग लटकाया जाता है। अल्लाह अल्लाह। इंजील को लेके इसे टहलता हुआ जा रहा है, लटकाता हुआ। इधर वो ये मुसलमान भी अपना कुरान लेके जा रहा है, लेकिन चलने का अंदाज इतना है कि बड़े आहिस्ता आहिस्ता कदम रख रहा है। कहीं ऐसा ना हो खुदा की किताब को कोई झटका लग जाए, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के कुरान की बेअदबी हो जाए। कभी सीने से लगाता है, कभी आंखों से लगाता है, कभी सर पे रखता है, कभी चूमता है, उसको लेके जा रहा है। अब आग का अंगारा चल रहा है, आग के शोले भड़के हुए हैं, पूरी दुनिया वहां देखने को तैयार है। बंगाल की सरजमीन इस वाक़े की गवाह है, वहां सारे लोग इकट्ठा हैं, अपने भी हैं, गैर भी हैं, पराए भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, सभी लोग इकट्ठा हैं। ये मंजर देखने के लिए तैयार है। सारे लोगों की नजरें एक टक टक की बातें देख रही है। आज क्या होने वाला है? अगर मुसलमानों का दीन खराब होगा तो किताब जल जाएगी, ईसाई का दीन खराब होगा तो उसकी किताब जल जाएगी। अब मुसलमान पूरे जोश में है, पूरे हौसले और पूरे एतमाद में है। तवक्कुल अल्लाह का इतना ज्यादा एतमाद लेके जा रहा है कि दुनिया एक तरफ हो जाए कुरान को नहीं छोड़ना है, दुनिया एक तरफ हो जाए खुदा की किताब नहीं छोड़ना है। अंग्रेज सामने है, मुसलमान सामने है। अंग्रेज ने कहा पहले तुम अपना कुरान डालो, मुसलमान कहता नहीं नहीं पहले तुम अपनी किताब इंजील को डालो। वो कहने लगा पहले तुम डालो, पहले तुम डालो। कोई पहले डालने को तैयार नहीं है, दुनिया हैरत में पड़ी है, सारी दुनिया नजारे देख रही है। वो कह रहा पहले तुम डालो, ये कह रहा पहले तुम डालो। बहुत देर तक जब बात नहीं बनी है, मुसलमान के ईमान ने जज्बा मारा है और कहता हो ईसाई साहब कान खोल के सुन लो, अब सिर्फ किताब नहीं डालना है, तुम अपनी किताब लेके आग में चलो, मैं अपना कुरान लेके आग में चलता हूँ। अब सिर्फ किताब नहीं जाएगी, साथ में किताब वाले को भी चलना पड़ेगा, साथ में किताब वाले को चलना पड़ेगा, ताकि आग फैसला कर दे कुरान वाला सच्चा है कि इंजील वाला सच्चा है।
रहमान वाला सच्चा है कि कोई इंजील वाला सच्चा है। अब उसने अपनी किताब को दूर फेंका, कहा मेरी किताब जाए भाड़ में, मेरा दीन जाए भाड़ में। जिंदगी रहेगी तो बहुत दीन आएगा, जिंदगी रहेगी तो बहुत किताबें आएगी। अब मुसलमान कैसे ही फेंक सकता है? मुसलमान ने कुरान को सीने पे रखा है, उसको चूमा है, लेकिन आग में छलांग लगाई है। बहुत देर आग में गुजारने के बाद बाहर निकला है तो सही सलामत आ रहा है, कुरान को चूमता आ रहा है, नारे तकबीर लगाता आ रहा है। दुनिया ने देखा और सबने एक सवाल होकर कहा था, जब बंगाल के गुलाम मुस्तफा की ये शान है तो मदीने के मुस्तफा की शान क्या होगी? मदीने वाले आका की शान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, एजाज़े कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कहने वालों ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा।